इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अलीगढ़ में रेलवे रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर गौरांग देव चौहान के नेतृत्व में किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। गौरांग चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने जबरन किसानों पर 3 काले कानून थोपे थे, जिसके विरोध में देश भर का किसान दिल्ली की सरहदों पर मुस्तैदी से इस काले कानून का विरोध कर रहा था, जिसमें 350 दिनों में लगभग 700 से अधिक किसानों ने सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो या उसमें लगातार इस सरकार की जन विरोधी किसान विरोधी नीतियों का विरोध करना रहा, जिसका आज परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया और अपनी गलती मानी है। ये काले कानून किसानों को बर्बाद करने के लिए लाए गए थे। देश के तमाम किसान अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद हुए। उन सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज युवा साथियों ने उन्हें मशाल जुलूस के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए उनके जज्बे को सलाम किया और यह मांग भी की कि जो किसान इस आंदोलन के तहत शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाए, क्योंकि इस आंदोलन में केंद्र सरकार की मनमानी के चलते जो भी शहीद हुए उन्होंने अपने घरों को चलाने का जिम्मा भी ले रखा था। गौरांग चौहान ने कहा कि उन सभी सामाजिक संगठनों का, किसान संगठनों और राजनीतिक दलों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने लगातार किसानों की आवाज बनने का काम किया और इस लड़ाई में किसानों को जिस तरह से मदद कर सकते थे उनके सहायक बने। करीब 700 से अधिक किसानों ने चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, हर परिस्थितियों में किसान डटा रहा है इस काले कानून को वापस करने के लिए और 750 से अधिक किसान अपनी जान से हाथ भी धो बैठा और वो शहीद हुआ। अगर उन सब की शहादत ना होती तो एक काला कानून कभी वापस नहीं होता। और अगर ये जो सरकार है, जो ज़िद्दी सरकार है, ये अपना फैसला पहले ही ले लेती तो इस सरकार इन बेगुनाह जितने जो किसान शहीद हुए हैं उनकी कातिल साबित ना होती। तो आज हम लोगों ने उन किसानों को शहादत देते हुए ये श्रद्धांजलि के तौर पर ये मशाल जुलूस का आयोजन अलीगढ़ में किया है और हमारे सभी जो युवा साथी हैं वो गमगीन हैं कि उन किसानों ने 750 से अधिक किसानों ने अपनी जान की आहूत को लगाकर ये जो बलिदान था उससे इन काले कानूनों को वापस लिया है। अलीगढ़ की सरजमी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहतरम सलीम शेरवानी का आगमन हुआ। चुनाव की नजदीकियां देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करने के लिए उनकी कमेटियों की समीक्षा करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। सभी कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात कर भव्य जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल, मोहम्मद राशिद चौधरी, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ में मैं समाजवादी पार्टी को ताकत पहुंचाने के लिए आया हूं। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और जो सहयोग, जो ताकत में जोड़ सकता हूँ मैं जोड़ूँ। शुक्रिया बहुत। आज की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं और माननीय सलीम शेरवानी साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनका आगमन शहर में एक चुनाव की धार को तेज करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना था। उन्होंने यहाँ आकर दिखा दिया कि समाजवादी की इस समय धार हर जगह मजबूत हो रही है और समाजवादी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया जा रहा है। किस तरह का उत्साह लग रहा है, क्या कहेंगे? आज पहली बार इतने बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने क्षेत्र का दौरा करा है, लोगों के घर पर जाकर बैठे, लोगों का उत्साह बढ़ाया है। इसी तरीके से अगर हर आदमी, हर कार्यकर्ता अगर जमीनी स्तर पर कार्य करे तो समाजवादी वो दिन दूर नहीं जब 351 का आंकड़ा पार करने वाली है। अलीगढ़ से आयरन न्यूज के लिए अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।